नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं चंदन असवाल और मेरे यूट्यूब चैनल सफलता क्लासेस विद चंदन असवाल में आप सभी मेरे फॉलोअर्स का और मेरे अ, वीडियो को लाइक करने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसको भी मेरा चैनल या मेरी जो वीडियो हैं वो अच्छी लगती हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पिछली जो 4 कक्षाएँ मैंने आपको दी हैं, जो मैंने वीडियो 4 अपलोड किए हैं, उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है कुछ। उनके मैं एक सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज 8 से 10 क्वेश्चन उसमें से लेके आया हूँ मैं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं इनकी, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? देखो, बंगाल में है ना, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो किस एक्ट के तहत की गई थी, ये थोड़ा ध्यान देना है। तो बंगाल में क ऑप्शन है 1919 के तहत, ख ऑप्शन है 1833 के तहत, ग ऑप्शन है 1973 के तहत और घ ऑप्शन है 1773 के तहत। तो जो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो घ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के प्रस्तुत किए जाने के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? 1784 में पिट्स एक्ट आया था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के समय बंगाल का जो गवर्नर था वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। गो ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो, इसमें और लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मिंटो, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं, तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया? किस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको किस पद के नाम से जाना जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? तो पहला ऑप्शन है 1833, दूसरा 1843, तीसरा 1813, चौथा 1858। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, किस एक्ट के तहत? इसका ऑप्शन सही है 1833 के तहत। 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। भारत का प्रथम वाइसराय किसे बनाया गया? तो को ऑप्शन है यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स, ख है लॉर्ड कैनिंग, गो है लॉर्ड मिंटो, घ है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो प्रथम वाइसराय बनाया गया था वो बनाया था, ख ऑप्शन सही है, लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया था। नंबर 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी जाती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन रहे आपके पास 1853 का, ख ऑप्शन है आपका 1833, ग ऑप्शन 1858 का अधिनियम, घ ऑप्शन है 1773 का अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है? को ऑप्शन है आपके पास 1781, ख 1784, ग 1813 और घ है 1833। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर क 1781 का एक्ट। इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, किस एक्ट के तहत कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को हटा दिया गया? ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन। किस एक्ट के तहत कंपनी का भारत के साथ जो व्यापार था उसको उस अधिकार को हटा दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1813 का एक्ट। कौन सा एक्ट? 1813 का एक्ट। 1813 के एक्ट के साथ कंपनी का भारत के साथ व्यापार के अधिकार को हटा दिया गया। बाकी देशों के साथ कंपनी का व्यापार चलता रहा, लेकिन 1833 का एक्ट आया था, उसके बाद क्या किया गया कि पूरे विश्व पर जो कंपनी का जो व्यापार करने का अधिकार था उसको हटा दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, 8वां और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया? कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे, थोड़ा ध्यान देना इसमें, जो राजनीतिक कार्य थे और वाणिज्यिक कार्य थे
इनको अलग अलग कर दिया था कंपनी के किस एक्ट के तहत? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका 1784 का एक्ट। 1784 का जो एक्ट आया था उसके तहत क्या किया गया, कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उनको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। पिछले जो भी मैंने 4 वीडियो डाली हैं उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है। जिन्होंने अच्छी तरह वीडियो देखे होंगे उनके ये क्वेश्चन उनको बिल्कुल आसानी होगी, एक भी क्वेश्चन उनका गलत नहीं हुआ होगा। देखते हैं उनको सीधा आंसर आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके साथ उपलब्ध होता हूँ। थैंक यू सो मच।